नमस्कार किसान भाइयों। आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है कि गन्ने के अंदर हम किन दवाओं का प्रयोग करें जिससे हमारे गन्ने की फसल के अंदर जो एक भयंकर रोग है रेड रॉट, टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर और पोका बोइंग, ये चारों ही रोग या तो आए ही नहीं, आए तो बहुत ही आंशिक स्थिति में आए जिसका कंट्रोल हम बहुत ही आसानी से कर पाए। क्योंकि आपने देखा होगा गन्ने की दो वैरायटी जिसमें 0238, 0239 इनका प्रोडक्शन सबसे हाई है बाकी की वैरायटी को लेकर के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो लगभग एक टॉप नंबर की वैरायटी है और इस वैरायटी के मुकाबले कोई भी वैरायटी प्रोडक्शन नहीं दे पा रही है। और इन्हीं वैरायटियों के अंदर, केवल इन्हीं दो वैरायटियों के अंदर रेड रॉट रोग ने बहुत ज्यादा पैर पसार लिए हैं और देखने में आ रहा है कई क्षेत्रों के अंदर रेड रॉट ने 0238, 0239 वैरायटी को लगभग तहस नहस कर दिया। किसानों को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा और बहुत ज्यादा घाटा हमारे किसान भाइयों को गन्ने की फसल से इस बार हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों ही वैरायटियों को रेड रॉट ने बहुत तेजी से अटैक किया है, तो एक तो इस पे काम करने की जरूरत है। दूसरा पोका बोइंग, अर्ली शॉर्ट बोरर, टॉप बोरर, इन तीनों रोगों ने भी बहुत ज्यादा नाक में दम किया हुआ है। आपने एफएमसी का फर्टेरा, कोराजन या फिर अदर कंपनी का यही सेम टेक्निकल डाला होगा, उसके बाद भी ये रोग बहुत कम रुकने में आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वैरायटी आप चाहे 0238 हो, 0239 हो या फिर अन्य कोई सी भी गन्ने की वैरायटी हो, उनके अंदर आप इन चारों रोगों को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं या बहुत अच्छे से कैसे प्रिवेंटिव होकर के इनकी रोकथाम कर सकते हैं। केवल दो दवाइयां मैं आपको बताने वाला हूं, आप लगाते भी होंगे तो उनकी प्रॉपर डोज क्या है वो बता देता हूं, और जो एक एक्सटर्नल दवाई है उसे मैं अब बताने वाला हूं। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हमारे किसान भाई फंगीसाइड का प्रयोग जो डीएपी है उसके साथ कर देते हैं और उसी में इंसेक्टिसाइड वगैरह वगैरह डालते हैं, माइक्रोजाइम भी डालते हैं गन्ने की बुआई पे। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंसिंग होता है, इसी के कारण जो प्रॉपर रूप से हमें रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन दो दवाइयों के बारे में जिसके माध्यम से आप अपनी गन्ने की फसल को पहले ही पीरियड के अंदर, बुवाई वाले क्षेत्र के अंदर एक तो जमाव अच्छा आ जाए, अर्ली जो टॉप बोरर शॉर्ट बोरर होते वो ना आए, और उसके अंदर गन्ने के अंदर ये विकसित हो जाए गुण कि आपका गन्ना टॉप बोरर, शॉर्ट बोरर या फिर रेड रॉट की जो लक्षण होते हैं या फिर उसकी जो कह सकते हैं साइकिल होती है उसे जो झेल सके, इस तरीके की कैपेबिलिटी आपके गन्ने की फसल के अंदर आ जाए तो ये उस पर कार्य करता है। तो इसलिए पूरा वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा, अच्छे से समझना होगा उसकी डोज क्या है, उसे लगाएं कैसे, तो आप भी अपने गन्ने की फसल से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं इस स्टेप के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप पहली दवाई जो प्रयोग करते होंगे इंसेक्टिसाइड, जिसके अंदर आप या तो लेसेंटा लेते होंगे जिसके अंदर टेक्निकल है फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोरोपिड 40%, या फिर आजकल बायर का जो अल्ट्रा रीजेंट आती है उसे लेते होंगे जिसके अंदर 0.6% फिप्रोनिल रहती है, या पहली रीजेंट जो रहती थी जो उसके अंदर 0.3% रहती थी, या एक बोल्टाक्स है क्रिस्टल कंपनी का जिसके अंदर थायोमेथोक्सम है और फिप्रोनिल है। तो इस तरीके की इंसेक्टिसाइड आप नॉर्मली अपनी फसल के अंदर डाल रहे होंगे गन्ना बुआई पे, तो आप उसे जैसा भी डालते हैं डालते रहिए, उसमें आप कोई बदलाव नहीं रखिए। बस उसकी डोज हमेशा याद रखिए कि अगर लेसेंटा लेना है 1 एकड़ में 100 ग्राम, अगर बोल्टाक्स लेते हैं तो 5 किलो प्रति एकड़ कह सकते हैं, या फिर 5 बीघे में भी आप 5 केजी यानी 1 केजी 1 बीघे के हिसाब से भी दे सकते हैं। उसकी डोज को आप ध्यान रखिए, बढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही हम अपनी फसल के अंदर किसी भी टेक्निकल की, किसी भी उत्पाद की डोज बढ़ाकर देना प्रारंभ करते हैं तो फिर वो हमारी जो खेत है या हमारी जो फसल है वो उससे ज्यादा ही चाहती है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए जितनी रिकमेंडेशन में डोज होती है उतनी ही डालिए, तो उससे एक तो आपका बजट भी कम रहेगा, साथ ही जो आपकी जमीन है वो भी संतुलन बनाए रखेगी। अब बात करूं दूसरी दवाई कौन सी है, तो जैसा कि मेरे हाथ में इमिडा एक्स है, किसी और कंपनी का किसी और नाम से आएगा। इसके अंदर अगर हम टेक्निकली कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक तो हेक्साकोनाजोल रहता है 1.5% एफएस में, और दूसरा इसके अंदर टेक्निकल है इमिडा क्लोरोपिड 18.5%। इमिडा क्लोरोपिड की बात करें तो ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है जो रसचूसक और चबाने वाले यानी काटने वाले जो कीट होते हैं उनके तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है और उसे मार देता है। और जो हेक्साकोनाजोल है जोल गुरु का बहुत ही बेहतर फंगिसाइड है जो सिस्टमिक तरीके से फंगस को कंट्रोल करके चलता है। तो जो रेड रॉट वाला रोग है या पोका बोइंग है, ये फंगस के ही दो रोग हैं, और यदि हम इससे अपना बीज शोधन कर लेते हैं
तो फिर हमारे पौधे के अंदर वो क्षमता विकसित हो जाएगी जो रेड रोट को रोकने में और पोका बोइंग को रोकने में सक्षम होगी। तो इसलिए आप किसी बेहतर फंगिसाइड भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा केवल यही लेना है। बीज शोधन में या फिर आप डालने में आपने देखा होगा, जैसे ही आप अपनी फसल के अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें आप एक मिक्सचर तैयार करते हैं, इंसेक्टिसाइड भी होगा, फंगिसाइड भी होगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड कोई एंजाइम भी होंगे। तो कई बार संगत चीजें नहीं हो पाती हैं, उसके रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए मैंने बताया है कि बीज शोधन में आप जो ये लेंगे, इंसेक्टिसाइड का भी कॉम्बिनेशन है और फंगिसाइड का भी कॉम्बिनेशन है। और जो आप बोल्टाक्स वगैरह लेते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आपको थायोमेथोक्सम और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन। थायोमेथोक्सम कीटों को पौधे को खाने से रोकता है, उसमें इस तरीके की स्मेल, गंध या कुछ भी कह लो, या कोई पौधा उसे खाएगा भी जो रस चूसक हो या फिर चबाने वाला हो, वो खाते ही उसे कुछ ही समय में मर जाता है। दूसरा जो उसके साथ टेक्निकल है फिप्रोनिल, ये दोस्तों जैसे ही कोई भी कीट इसे खाएगा उसके तंत्रिका तंत्र को पैरालाइज कर देगा और उसे मार देगा। जैसे दीमक हो गई या हेलोट्रिचिया ग्रुप की सफेद गिरार हो गई, जिसे अपन व्हाइट लट कहते हैं, तो उसे कंट्रोल करके चलता है। या अर्ली जो टॉप बोरर होता है, सूट बोरर होता है, उसकी सूंडी को भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। यदि हम प्राइमरी स्टेज में इन चीजों को लगा के रखते हैं तो कीट आएंगे ही नहीं। आएंगे तो वो थायोमेथोक्सम लगा रहेगा या फिप्रोनिल लगी रहेगी या इमिडाक्लोप्रिड से आपका पौधा ट्रीट होगा या जमीन में पड़ा होगा, तो इस तरीके के जो जीव हैं या कीट हैं ये विकसित ही नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इन चीजों को लगा के रखिए। और दोस्तों जो रेड रॉट रोग है 0238, 0239, इन्हें इसने टारगेट कर लिया है। ये तभी रुकेगा जब आप साइक्लिंग तरीके से, जैसे बुवाई पे आपने, मैंने बताया था इसके अंदर जोल ग्रुप का एक फंगिसाइड है, और पहले यूरिया पे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ड्रिंचिंग से दे देते हैं, यूरिया में बिखेर के दे देते हैं या फिर मिट्टी में बिखेर के लगा देते हैं, तो मैं आपको श्योर कर दूं आपकी फसल के अंदर रेड रॉट आएगा ही नहीं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अब रेड रॉट ने 0238, 0239 वैरायटी को टारगेट में ले लिया है और ये रोग जिस भी वैरायटी के अंदर विकसित होना शुरू हो जाता है उस वैरायटी को खत्म करके ही मानता है। इसलिए आपसे निवेदन भी है कि आप इसका प्रिवेंटिव इलाज करके जरूर चलें। जब भी आप अपनी गन्ने की बुवाई कर रहे हो, जो भी फर्टिलाइजर है लीजिए। जो ये 2 दवाइयां मैंने बताई हैं आपको, एक तो इमीडा एक्स करके है जिसके अंदर हेक्साकोनाजोल है प्लस इमीडा क्लोरोपिड है। दूसरी आप लेसेंटा डाल रहे हैं, बोल्टाक्स डाल रहे हैं या अल्ट्रा रेजिडेंट डाल रहे हैं, जो भी डालें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये चारों ही रोग, अर्ली शॉर्ट बोरर, टॉप बोरर, पोका बोइंग और रेड रॉट, इनसे संभावना बनी रहेगी ये आपकी फसल में आएंगे ही नहीं और आपको प्राइमरी स्टेज में ही बहुत अच्छा प्रोटेक्शन गन्ने की फसल में मिल जाएगा और आपका प्रोडक्शन इस बार अच्छा होगा। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और हमें फॉलो करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार साथियों।